सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो 10th का 2016 का ये बुकलेट है। इसमें 2016 का क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ मैं। 2017 के डाल चुका हूँ, बाकी बचे हुए डाल रहा हूँ। 2019 के, 2018 के और 2020 के भी डाल दिए हैं बुकलेट, आप उनको देख लेना। चलिए इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें 80 में से 75 मार्क्स आ चुके हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लें। हमेशा पढ़ लिया करें, इंस्ट्रक्शन आपके बहुत काम की होती हैं। एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चंस हैं इसमें। ये सारे के सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप ज़रूर देख लें। पहले सेक्शन में आपका हिस्ट्री है, दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी, तीसरे सेक्शन में सिविक्स, चौथे सेक्शन में आपका इकोनॉमिक्स और उसके बाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। इसकी उत्तर सीमा 30 है और आपको इसी बुकलेट में इसके आंसर्स लिखने थे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी लोग, और इसमें अथवा में भी है आपका। ठीक है, दूसरे में अथवा में भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखें ध्यान से। और इसका भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। मैं आंसर्स पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये आंसर्स अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन भी आराम से देख ले, जहाँ आपको लगे कि डाउट तो मैं वहाँ पे पढ़ दूँगा। उसी का बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। उसके बाद कि तीसरा क्वेश्चन ने खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी और इसमें अथवा में भी ऑप्शन था, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे। तो इसने अथवा किया है और अथवा यहाँ पे लिख दिया है, अथवा का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। इसके बाद आ जाइए छठे पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4, वीटो का तात्पर्य क्या है। और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को ब्रेटन वुड्स अवस्था भी कहा जाता है, क्यों, ये बताना है। तो यहाँ पे वीटो का तात्पर्य बताया हुआ है और इसके बाद में ब्रेटन वुड्स क्या है इसके बारे में भी समझाया गया है। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आपकी पूरी हेल्प मैं कर पाऊँ। ये है आपका 5वां क्वेश्चन, और मैं आपके लिए अभी मॉडल पेपर से भी डालने वाला हूँ जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनको ज़रूर देखना। आप इनको तो ज़रूर देखें। आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप पूरी तरह से देखा करें, उनके क्वेश्चंस को तैयार करा करें। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने मैथ्स के पेपर में बताया है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी देखें। आपका संस्कृत का सोल्यूशन डाल दिया है मैंने, साइंस का सोल्यूशन डाल दिया है मैंने, मैथ्स का सोल्यूशन डाल दिया है मैंने। तो हर तरह का सोल्यूशंस डाल रहा हूँ और 2019-20 के पेपर का भी सोल्यूशन मैं डाल दूँगा, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों हैं, तो जो आपका मीडियम है उसमें आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे आपको उसी हिसाब से स्पेस दिया जाता है जिस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो गलती ना करें। इसलिए अपने एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रिपेयर करें, इस बुकलेट से सीखें कुछ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो दिए गए मानचित्र में आपको लंदन और यूरोप बताना था, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लंदन बता रखा है और यहाँ पर आपने यूरोप बता रखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो है आपका लो एस किस प्रकार का साधन है, इसमें बताना है। ठीक है, तो अनवारणीय अनवीकरण योग्य है, ये क्लियर हुआ। ये जो आपका घ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए आप जो है 9वें क्वेश्चन पे, तो इसमें भी ऑप्शन था, तो आपको रोपण कृषि इसका सही आंसर था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आना था अभ्रक, ये भी सही ऑप्शन था। ये भूगोल शुरू हो चुका है, सेकंड पार्ट हमारा। उसके बाद में उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ये बताना है। ठीक है, इसमें अथवा में भी आपके ऑप्शन है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते थे। इसी तरह का पैटर्न रहेगा आपके एग्ज़ाम का, तो आप ध्यान दें और इसी तरह से आप अपनी तैयारी भी करें। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज़।
तो यहाँ पे ये सारे के सारे आंसर दिए गए हैं और देखो आपको इसके नंबर भी पूरे मिल रहे हैं। तो आप इससे सीख सकते हैं कि आपको कैसे आंसर्स देने हैं, ये भी ज़रूरी है आपको देखना। 13वां क्वेश्चन आप देख लें आराम से और इसका आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ही उसका पार्ट है जो बचा हुआ। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। थार डेजर्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये आपको बताना है, यानी कि थार मरुस्थल और पूर्वी तटीय क्षेत्र मानचित्र में आपको बताने हैं। तो देख लेते हैं, ये रहा थार मरुस्थल और ये रहा पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना था ए क्या है, क क्या है, क ख ग और ये सब क्या है, तो आपको ये बताने थे। तो इसके आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा है, जिसमें एक इसका आंसर गलत है। ठीक है, ग ऑप्शन इसका गलत है, इसीलिए इसको 1.5 मार्क्स मिले हैं, नहीं तो इसको 2 मार्क्स मिल जाते। अब आ जाइए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स शुरू हो गया आपका। तो सिविक्स में आपके 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पे डैश में भरना था, तो आपको क्या लिखना है, डैश में महिलाओं आएगा। ठीक है, और दूसरे के बाद में स्थिति में कुछ सुधार हुआ। ठीक है, सॉरी महिलाओं का लिखना था। उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पे। इसमें राजनीति और संसद में से कौन सा सही है, तो राजनीति सही है। उसके बाद आ जाइए तो बहुत ही कम है, तो इस पे आपका कम है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18वें क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना था आपको। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण दीजिए। ये पूरा का पूरा आपको लिखना था और इसके एग्जाम्पल्स आपको देने थे। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे। तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी थी आपको, और या फिर ऑप्शन में आप आ जाएं तो भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं की चर्चा करनी थी। तो आपको इन दोनों में से जो सही लगता है उसका आंसर दे सकते थे। इस स्टूडेंट ने अपने हिसाब से जो उसको सही लगा वो आंसर दे दिया है। ठीक है, अथवा वाला ऑप्शन किया है इसने। और उसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पे है। 20वां क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, या फिर अथवा में इसका था राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप इसने मेन करा है, अथवा वाला ऑप्शन नहीं किया, ये मेन वाला क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन की तरफ। ये उसका बचा हुआ पार्ट है। 21वें क्वेश्चन में है आपका, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा में भी है, भारत लोकतांत्रिक अधिकारों की ये जो चर्चा करनी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकारों की चर्चा, ये अथवा का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसके पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं, आप इनको आराम से देख लो। उसके बाद आपका नेक्स्ट शुरू हो जाता है इकोनॉमिक्स पार्ट, अर्थशास्त्र, जिसमें प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं। ये हमेशा बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको तैयार करें। उसके बाद भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी आप तैयारी कर लें। इसके यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। 24वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है, इसको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं और बाद में आंसर अपने बुक से भी मैच कर सकते हैं। ये भी बचा हुआ उसका पार्ट है। 25वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो कुछ कर्जदार नौकरी का जो ब्यौरा वगैरह नहीं उपलब्ध करा पाते ना, उन लोगों के लिए होता है कुछ क्या कहते हैं, आधार नहीं होता उनके पास कर्जा लेने का, मतलब कि सिक्योरिटी नहीं होती, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 25वां क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इनका आंसर यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आप आंसर आराम से देख लें। ये पूरा आंसर यहाँ पे बड़े क्वेश्चन हैं तो बड़े आंसर्स हैं इनके, और आंसर्स आपको उतना ही लिखना है जितना यहाँ पे स्पेस होता है। अब इसके बाद में आ जाइए 27वें क्वेश्चन में, सुनामी के किसी एक प्रभाव को लिखिए। ये है आपदा प्रबंधक, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में खोज एवं बचाव दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब उसका काम क्या है, ये आपको बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं जो आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से सूट करता है, बाकी इनके बहुत काम होते हैं। 29वां क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है।
ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपने खूब पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो आपको ये लिखना था। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे जगह खाली रहेगी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, या फिर गलती हो जाती तो यहाँ लिख सकते थे। और 30वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के नियंत्रण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या रोल्स होते हैं, ये आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं, और इसने जो पॉइंट अपने हिसाब से लिखे हैं वो भी पॉइंट सही हैं, वैलिड है। और ये रहा पूरा का पूरा पॉइंट्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, और आपने अब तक लाइक बटन तो प्रेस कर दिया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी मैं वीडियोज़ डालूँ उनकी अपडेट मिलती रहे। और आप मेरे जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हैं उनको ज़रूर देख लें, उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैक बोर्ड के नाम से या झारखंड बोर्ड के नाम से, ठीक है। तो उसको खोलेंगे तो आपको उसमें सारी की सारी लंबी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी चीज़ें दे रखी होंगी। और भी जो क्वेश्चन पेपर्स अभी हमारे पास हैं, हमारी टीम छुट्टियों पे हैं, अभी वो आ रही हैं तो हम उसको अपलोड कर देंगे। बाकी मैं जितने क्वेश्चन पेपर्स बना रखे हैं उन्होंने वो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।